कभी तुमने गौर किया है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अकेले रहने से। उसे डर लगता है कि अगर कोई उसके साथ नहीं रहा तो वह क्या करेगा, अगर दोस्त दूर हो गए तो क्या होगा, अगर कोई अपना छोड़कर चला गया तो जिंदगी कैसे चलेगी, अगर कोई उसे समझने वाला नहीं मिला तो वह अपने दुख किससे कहेगा। और इसी डर के कारण इंसान धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर होना शुरू कर देता है। वह अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे देता है, अपनी शांति किसी और के व्यवहार से जोड़ देता है, अपना आत्मविश्वास लोगों की तारीफ पर निर्भर कर देता है। फिर जब वही लोग बदलते हैं, दूर चले जाते हैं या उसकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो उसका पूरा संसार हिल जाता है। इसलिए जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझना जरूरी है, अपने दम पर रहना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया से सारे रिश्ते खत्म कर दो। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि किसी से प्रेम मत करो या किसी की मदद मत लो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि किसी दूसरे इंसान को अपने जीवन का पूरा आधार मत बना दो। किसी का साथ तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बना सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की पूरी कीमत उस व्यक्ति के साथ होने या न होने से तय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग बदलते हैं। आज जो तुम्हारे बहुत करीब है, हो सकता है कल उसकी जिंदगी बदल जाए। आज जो तुम्हें समझता है, जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें समझता रहे। आज जो तुम्हारे साथ चल रहा है, हो सकता है कल उसकी राह अलग हो जाए। यह जीवन का हिस्सा है, और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की मजबूती पैदा होती है। तुम लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। तुम किसी के जाने से अपने जीवन को खत्म नहीं करते। तुम किसी की नाराजगी से अपनी कीमत कम नहीं समझते। तुम कहते हो तुम मेरे जीवन में हो, यह मेरे लिए सुंदर है, लेकिन अगर किसी दिन तुम मेरी जिंदगी से चले भी गए तो मैं स्वयं को नहीं खोऊंगा। यही आत्मनिर्भरता है। ओशो की शिक्षाओं में व्यक्ति को अपने भीतर देखने और स्वयं को जानने पर बहुत जोर मिलता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम बाहर की दुनिया से अपनी पहचान मांगते रहोगे। तुम पूछते रहोगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वह मुझे पसंद करता है या नहीं, वह मेरे साथ रहेगा या नहीं, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन एक दिन तुम्हें यह प्रश्न पूछना होगा, मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि दुनिया की राय कभी स्थिर नहीं रहती। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं। आज कोई तुम्हें बहुत अच्छा समझ सकता है, कल वही व्यक्ति तुम्हें गलत समझ सकता है। अगर तुम्हारी खुशी लोगों की राय पर निर्भर है तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां बाहर की आवाजें कम हो जाएं और तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देने लगे। कभी अकेले बैठो, बिना मोबाइल के, बिना किसी से बात किए, कुछ समय सिर्फ अपने साथ रहो। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी हो सकती है, मन बार बार किसी को फोन करने को कहेगा, कोई वीडियो देखने का मन करेगा, सोशल मीडिया खोलने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने ही मन से भागने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अपने साथ बैठना कठिन लगता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम अपने मन को समझना शुरू कर दोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितने डर हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी पुरानी यादें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो, उन्हें समझो। अपने भीतर की कमजोरी को देखकर खुद से नफरत मत करो, क्योंकि जिस चीज को तुम समझ लेते हो उसके ऊपर धीरे धीरे तुम्हारा नियंत्रण आने लगता है। अपने दम पर रहना सीखने का मतलब है अपने मन की जिम्मेदारी लेना। अगर तुम दुखी हो तो हर बार किसी दूसरे को दोष मत दो। अगर तुम परेशान हो तो यह मत सोचो कि कोई दूसरा आकर तुम्हें ठीक कर देगा। दूसरों से मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में दे देना तुम्हें कमजोर बना सकता है। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। गिरोगे तो खुद उठोगे, गलती होगी तो उससे सीखोगे, असफलता आएगी तो दोबारा प्रयास करोगे। कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर हाथ छोड़ दे तो तुम्हारे पैर तुम्हें संभाल सके, इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करो। और याद रखना, अकेले होना कमजोरी नहीं है। कभी कभी अकेलापन तुम्हें वह सिखाता है जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। भीड़ में तुम दूसरों को देखते हो, अकेले में तुम स्वयं को देखते हो। भीड़ तुम्हें मनोरंजन दे सकती है, लेकिन एकांत तुम्हें समझ दे सकता है।
इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हारे आसपास बहुत कम लोग हों तो घबराना मत। हो सकता है जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा हो सकता है जीवन तुम्हें अपने आप से मिलाने का अवसर दे रहा हो। अपने सपनों को फिर से देखो, अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपना काम सीखो, अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता पर काम करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान को किसी के हाथ में मत सौंपो। किसी को प्यार करो लेकिन खुद को भूलकर नहीं, किसी का सम्मान करो लेकिन अपनी बेइज्जती सहकर नहीं, किसी के साथ रहो लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं, क्योंकि जीवन में तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं है, तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता तुम्हारे स्वयं के साथ है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, पर तुम्हें हर परिस्थिति में अपने साथ रहना है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं किसी को खोने के डर से स्वयं को नहीं खोऊंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन निर्भर नहीं बनूंगा। मैं लोगों का सम्मान करूंगा लेकिन अपनी पहचान नहीं मिटाऊंगा। और अगर कभी मुझे अकेले चलना पड़े तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दम पर चलना सीख जाते हो उसी दिन दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। तुम्हें सहारे की तलाश कम हो जाती है, तुम्हें लोगों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं रहती, और तब तुम्हारे रिश्ते भी मजबूरी नहीं प्रेम बन जाते हैं। यही अपने दम पर जीने की पहली सीढ़ी है। और जब तुम किसी को इसलिए अपने जीवन में रखते हो क्योंकि उसके साथ तुम खुश हो, लेकिन उसके जाने की स्थिति में भी स्वयं को संभालने की क्षमता रखते हो, तब तुम्हारे भीतर प्रेम अधिक शुद्ध होता है। इसलिए अपने रिश्तों को समझो। किसी के साथ रहो लेकिन अपनी पूरी दुनिया उसी व्यक्ति तक सीमित मत कर दो। अपने मित्र रखो, अपने सपने रखो, अपने काम को महत्व दो, अपनी रुचियों को जिंदा रखो। अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बनाओ जिसमें तुम किसी दूसरे की मौजूदगी का आनंद तो ले सको, लेकिन उसके बिना स्वयं को अधूरा न समझो। कई लोग रिश्ते में आने के बाद अपने पुराने सपने छोड़ देते हैं। वे अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपनी पसंद बदल लेते हैं, हर निर्णय दूसरे व्यक्ति की इच्छा से लेने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वे स्वयं वास्तव में क्या चाहते थे। फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। असल में उसने केवल एक रिश्ता नहीं खोया होता, उसने अपने साथ अपना रिश्ता भी खो दिया होता है। इसलिए किसी को अपने जीवन में जगह दो, लेकिन अपने भीतर से स्वयं को बाहर मत निकालो। तुम्हारा अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, तुम्हारे अपने विचार होने चाहिए, तुम्हारी अपनी पसंद होनी चाहिए, तुम्हारे अपने लक्ष्य होने चाहिए। तुम्हें यह अधिकार होना चाहिए कि तुम कभी कभी अकेले रह सको और फिर भी भीतर से शांत रहो, क्योंकि अकेले रहने की क्षमता इंसान को मजबूत बनाती है। जब तुम अकेले बैठ सकते हो तब तुम्हें हर समय किसी के संदेश का इंतजार नहीं रहता। जब तुम अपने साथ खुश रह सकते हो तब किसी की थोड़ी सी दूरी तुम्हें बेचैन नहीं करती। जब तुम्हें अपनी कीमत पता होती है तब किसी की अस्वीकृति तुम्हें अंदर से खत्म नहीं करती। लोग तुम्हें पसंद करें या न करें, तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत बनी हुई है। यही आत्मसम्मान है। लेकिन ध्यान रखना, आत्मसम्मान और अहंकार अलग अलग चीजें हैं। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भरता कहती है मुझे लोगों की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं उनके बिना भी स्वयं को संभाल सकता हूं। अहंकार रिश्ते तोड़ता है, आत्मनिर्भरता स्वस्थ रिश्ते बनाती है। इसलिए यह मत सोचो कि अपने दम पर रहने का मतलब है कि तुम किसी से मदद नहीं लोगे। नहीं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मदद मांगो। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो बात करो। अगर तुम दुखी हो तो अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने अपना मन खोलो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधे पर मत रखो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारी असफलता तुम्हारी शिक्षक है, तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद इसके साथ एक दूसरा सवाल भी पूछना चाहिए, इस घटना से मैं अपने बारे में क्या सीख सकता हूं? शायद तुमने बहुत ज्यादा उम्मीद की थी, शायद तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई थी, शायद तुमने अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे के हाथ में दे दी थी, शायद तुम्हें खुद को अधिक महत्व देना सीखना था। हर टूटना केवल अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना एक नई शुरुआत भी होता है। एक ऐसा समय जब तुम
पहली बार स्वयं को प्राथमिकता देना सीखते हो। तुम समझते हो कि किसी का चले जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। सूरज अगले दिन फिर निकलता है, सुबह फिर होती है, समय आगे बढ़ता है और तुम्हें भी आगे बढ़ना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुरंत अपना दर्द भूल जाना चाहिए। दर्द को समय दो, रोना आए तो रो, दिल भारी हो तो उसे महसूस करो, लेकिन अपने दर्द को अपनी पहचान मत बना लेना। यह मत कहना मैं वह इंसान हूं जिसे छोड़ दिया गया। नहीं, तुम वह इंसान हो जिसने एक कठिन अनुभव देखा है और अब उससे सीखकर आगे बढ़ सकता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, वह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है और किताब अभी बाकी है। अपने भविष्य को किसी पुराने रिश्ते की यादों के हवाले मत करो। तुम्हारे सामने अभी बहुत कुछ है, नई जगहें, नए लोग, नई सीख, नए अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा स्वयं से नया रिश्ता। कभी कभी जीवन में हमें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है। उस रूप को जो हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता था, उस रूप को जो अकेले होने से डरता था, उस रूप को जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, उस रूप को जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर था। अब उस पुराने रूप को जाने दो, अपने भीतर एक नया व्यक्ति पैदा करो। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करे लेकिन खुद को ना खोए, जो भरोसा करे लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जो रिश्ते निभाए लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, जो किसी के साथ चले लेकिन अपनी दिशा को याद रखे और अगर कभी रास्ते अलग हो जाएं तो सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। याद रखो, किसी का तुम्हारे जीवन में होना सुंदर है, लेकिन तुम्हारा स्वयं के जीवन में उपस्थित होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने आप को मत खोना, किसी की खुशी के लिए अपनी पूरी खुशी मत छोड़ना, किसी को रोकने के लिए अपनी आत्मा को मत झुकाना और किसी के जाने के बाद यह मत समझना कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तुम बचे हो, तुम्हारी सांसें बची हैं, तुम्हारे सपने बचे हैं, तुम्हारी संभावनाएं बची हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी एक पूरी जिंदगी बाकी है। बस अब उसे किसी और के सहारे नहीं, अपने दम पर जीना सीखना है। क्योंकि जब तुम अपने साथ खड़े होना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन तुम स्वयं को कभी नहीं छोड़ते। और यही वह ताकत है जो इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं बल्कि स्वयं के साथ है। लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ तुम्हें बहुत प्यार देंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलेंगे और कुछ रास्ते में ही अलग हो जाएंगे। कोई तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आएगा तो कोई तुम्हें दर्द देकर चला जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए जीवन से शिकायत करना बंद करो और उसे समझना शुरू करो। किसी के चले जाने पर यह मत पूछो कि वह मुझे छोड़कर क्यों गया। कभी यह भी पूछो, उसके जाने के बाद मैं अपने भीतर क्या खोज सकता हूं। क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति का जाना तुम्हें अपने उस हिस्से से मिलाता है जिसे तुमने बहुत समय से नजरअंदाज किया था। तुम दूसरों के लिए जीते रहे, उनकी पसंद का ध्यान रखा, उनकी खुशी का ध्यान रखा, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा और धीरे धीरे तुम स्वयं को भूल गए। अब समय है वापस लौटने का, अपने भीतर लौटने का, अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेने का। अपने दम पर रहना सीखने का अर्थ है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उसके लिए मेहनत तुम्हें करनी होगी। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने मन को समझना तुम्हें होगा। अगर तुम्हें आत्मविश्वास चाहिए तो अपने डर का सामना तुम्हें करना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए यह काम नहीं कर सकता। लोग रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन चलना तुम्हें होगा। लोग प्रेरणा दे सकते हैं लेकिन प्रयास तुम्हें करना होगा। लोग तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन जीवन की यात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। इसलिए इंतजार मत करो कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत स्वयं से करो। बहुत से लोग कहते हैं जब मुझे सही व्यक्ति मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी हमेशा किसी भविष्य की घटना पर निर्भर है तो तुम वर्तमान में जीना कब शुरू करोगे? आज जो तुम्हारे पास है उसे देखो। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है, तुम्हारे पास बदलने की संभावना है, तुम्हारे पास एक नया जीवन बनाने का अवसर है।
हो सकता है आज तुम्हारी स्थिति वैसी न हो जैसी तुम चाहते हो सकता है तुम अकेले हो सकता है तुम्हें लगता हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं, हो सकता है तुम्हारे कई सपने अधूरे हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। अधूरापन अंत नहीं है, अधूरापन एक निमंत्रण है अपने जीवन को फिर से बनाने का। अपने आप से पूछो, अगर मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो तो मैं अपने जीवन में क्या करूंगा? शायद तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, शायद तुम पढ़ना चाहते हो, शायद तुम अपने शरीर पर ध्यान देना चाहते हो, शायद तुम कोई कौशल सीखना चाहते हो, शायद तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हो। तो शुरुआत करो, छोटी शुरुआत करो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक दिन में पैदा नहीं होती, यह छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। जब तुम अपने लिए निर्णय लेते हो, जब तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम किसी असफलता के बाद फिर कोशिश करते हो, जब तुम बिना किसी की तारीफ के भी अपना काम करते हो, जब तुम अकेले होते हुए भी अपने जीवन को अर्थ देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शक्ति पैदा होती है और फिर तुम्हें हर समय किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम्हें लोगों से प्रेम करने में डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम जरूरत नहीं, चुनाव होता है। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह अंतर बहुत बड़ा है। जरूरत से पैदा हुआ रिश्ता डर पैदा करता है, स्वतंत्रता से पैदा हुआ रिश्ता आनंद देता है। इसलिए अपने रिश्तों को भी स्वतंत्रता दो, किसी को नियंत्रित मत करो, किसी को हर समय यह मत पूछो कि वह कहां है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को तुम्हारे साथ रहना है तो वह अपनी इच्छा से रहे, और अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि जिसे रोक कर रखना पड़े वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। तुम किसी को अपने पास बांध कर प्रेम नहीं पा सकते। प्रेम में पकड़ कम होती है और समझ ज्यादा, प्रेम में डर कम होता है और भरोसा ज्यादा। और सबसे बड़ा भरोसा यह है कि अगर कोई चला भी गया तो मैं स्वयं को संभाल लूंगा। यही आत्मनिर्भरता है, यही भीतर की स्वतंत्रता है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में कुछ चीजें बदलो। हर बात पर दूसरों की राय मत मांगो, हर निर्णय में लोगों की स्वीकृति मत खोजो, हर आलोचना को अपने खिलाफ मत समझो, हर असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ, और हर रिश्ते को अपनी जिंदगी का अंतिम सत्य मत समझो। तुम इससे कहीं ज्यादा बड़े हो, तुम्हारे भीतर बहुत संभावनाएं हैं। तुम एक रिश्ते से बड़े हो, तुम एक असफलता से बड़े हो, तुम किसी की राय से बड़े हो, तुम अपने अतीत से बड़े हो। तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है, बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना शुरू करना होगा। और याद रखना, अपने दम पर रहना सीखना दुनिया से दूर जाना नहीं है, यह स्वयं के करीब आना है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें दूसरों को समझने में भी आसानी होती है। जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तब तुम दूसरों से भी अधिक स्वस्थ तरीके से प्रेम कर पाते हो। जब तुम्हें अपनी कीमत पता होती है तब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बार खुद को साबित नहीं करते जो तुम्हारी कीमत समझना ही नहीं चाहता। और जब तुम्हें अपने साथ रहना आता है तब अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता। तुम्हारा कमरा भी तुम्हें शांत लगता है, तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा अकेला समय भी तुम्हें खाली नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक साथी है, तुम स्वयं। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो अपने जीवन को मत छोड़ो। अगर किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया है तो खुद को अस्वीकार मत करो। अगर किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कभी कभी गलत व्यक्ति का जाना सही जीवन की शुरुआत बन जाता है। बस तुम्हें उस दरवाजे को बंद करके आगे बढ़ने का साहस चाहिए। अपने सपनों की ओर लौटो, अपने काम की ओर लौटो, अपने स्वास्थ्य की ओर लौटो, अपने ज्ञान की ओर लौटो, और सबसे ज्यादा अपने आप की ओर लौटो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे इस डर में मत गुजारो कि कौन रहेगा और कौन चला जाएगा। जो साथ है उसके साथ प्रेम से जियो, जो चला गया उसे शांति से जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने भीतर जगह रखो। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति को कभी मत छोड़ना, खुद को अपने दम पर रहना सीखो, अपने फैसले लेना सीखो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अपने आंसू खुद पोंछना सीखो, अपनी गलतियों से सीखना सीखो।
और जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो खुद को उठाना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे पास तुम्हारा स्वयं ही बचेगा। और जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के चले जाने से डर नहीं लगेगा। तुम कह सकोगे, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम मेरे साथ चलो तो स्वागत है, और अगर तुम्हारी राह अलग है तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, क्योंकि अब मैंने अपने दम पर जीना सीख लिया है। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मसम्मान है। और शायद यही वह क्षण है जब इंसान पहली बार सच में अपने जीवन का मालिक बनता है।